सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनी ने कितने बार लूटा? 17 बार, है ना? एक बार नहीं, 17 बार। और कितने लोग आते थे उसके साथ? पश्चिम से 200, 300, अधिक से अधिक 500 लोग आते थे, है ना? और 500 लोग आते थे और राजस्थान होकर के गुजरते थे, गुजरात जाने के लिए राजस्थान हो के, जहाँ के राजपूत लोग होते हैं, लड़ाकू होते हैं, बहादुर होते हैं ना, उस राजस्थान से गुजरते थे। और 500 लोग, 100 लोग जा कर के एक बार नहीं 17 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, फिर बनता था, फिर तोड़ते थे। और इतना खजाना जमा हो जाता था, पैसा इतना जमा हो जाता था शिव जी के नाम पर, फिर लूट के ले जाते थे, है ना? एक बार नहीं हुआ, 17 बार हुआ। तो यह जो हम हिंदुओं की एक जो पुरानी हमारी एक आदत है कहने की, हिंदू जाति की ही है, ये सब परमात्मा की लीला है। उन्हीं के लोग, जब राजपूत लोग ने कहा पहली बार, जब मोहम्मद गजनी लूटने आया था कि हम आए, रक्षा करने के आए, तो सोमनाथ के पुजारियों ने कहा कि शिव जी के मंदिर को कौन लूट सकता है? शिव जी तो उनको भस्म कर देंगे, है ना? उनको भस्म कर देंगे। देखिए, तो भगवान ओशो ने इस पर बहुत अच्छा से कहा है। भगवान ने कहा कि देखो, शिव जी को, शिव जी के सोमनाथ मंदिर की ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़रूरत है। तुमने बनाया है मंदिर, तो वो मंदिर तुम्हारी है, तुम्हारा रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, शिव जी का दायित्व नहीं है। नहीं, भगवान ने बहुत अच्छा से इसको बात को कहा है। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार लूटा गया और करोड़ों हिंदू देखते रहे, है ना? अन्याय था ना, अभी तो लग रहा है अन्याय है, तो एक बार नहीं, 17 बार लूटा गया। लुटेरों ने आगे 200, 400, 500 लुटेरे आते थे। और लोग क्या कहते थे, अभी तक लोग कहते हैं, वो तो शिव जी की ही इच्छा रही होगी, उनके इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यही तर्क ओशो के बारे में ओशो सन्यासी 30 साल से मुझे देते रहे। जब मैंने कहा विद्रोह करो, कुछ आवाज़ उठाओ, है ना, कम से कम विद्रोह का स्वर उठाओ, तो मुझे गालियां देते रहे। बोले कि तुम क्या अस्तित्व से ज़्यादा समझते हो? परमात्मा की ही इच्छा थी कि यही लोग आश्रम चलाएं, तो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध में तुम क्यों बोल रहे हो? ओशो की ये कायरता को छुपाने के लिए हम लोगों के पास बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं, है ना? ये सुंदर शब्द, ये सब हमारी कायरता को छुपाने के शब्द हैं। ये हिंदू जाति आज से नहीं, 2000 सालों से दोहराती रही है। इसलिए 1200 साल तक हम, हिंदुस्तान क्यों गुलाम रहा? कितने लोग आए? मुगल कितने आए थे और हिंदू कितने थे, है ना? ह्यून कितने आए थे, लुटेरे कितने आए थे? तो कायरता रही। हम लोग ने बात की सिर्फ कि आत्मा अमर है, लेकिन लड़ने से डरते रहे, है ना? विरोध करने से डरते रहे और सबसे डरपोक काम किया और कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अमर हैं और जब हमें तो कोई मार ही नहीं सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है। तो क्यों नहीं आते हो भाई आगे क्यों नहीं आते हो? जब तुमको कोई मार ही नहीं सकता है तो आगे। ये संस्कार अभी तक है। देखिए, दुनिया में दो तरह के अन्यायी होते हैं। एक अन्यायी तो वो होते हैं जो अन्याय करते हैं, अनैतिकता करते हैं, बेईमानी करते हैं। वैसे लोग संसार में 1% से भी कम होते हैं। एक मोहल्ले में एक गुंडा होता है ना, अच्छे लोग तो बहुत होते हैं, एक गुंडा पूरे मोहल्ले को तबाह करके रख देता है और अच्छे लोग तमाशा देखते रहते हैं। तो भले लोग इस संसार में एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। एक तो जो अपराधी है वो अपराध करता है, और उससे भी बड़ा अपराध भले लोग करते हैं कि उसको चुपचाप सहते हैं, उसका विरोध नहीं करते। और विरोध नहीं करते हैं, उसके पीछे है कायरता, और वो कहेंगे कि नहीं, हम तो निरपेक्ष भाव में जीते हैं, हम तो इनलाइटेंड हो गए हैं, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। जिन्होंने मारा और जो मरे, दोनों तो परमात्मा की इच्छा से ही गए, और कौन उनको मार सकता है, वो तो हमेशा जीवित ही है। इस तरह के तर्क दिए जाते हैं, है ना? आप भगवान के भाई का, शैलेंद्र जी का तो कई बार इंटरव्यू ले चुकी हैं आप लोग, कभी उनके मुंह से एक शब्द सुना है इसके विरुद्ध में? जब अपने परिवार के लोग बोलने से डरते हैं, तो आप कैसे आशा करते हैं कि दूसरा सन्यासी बोलेगा? हम लोग
कायरता को परमात्मा की इच्छा, और हम तो निरपेक्ष हो गए हैं, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह के शास्त्रीय बात हम अपने कायरता को छुपाने के लिए करते रहते हैं। वही 30 साल तक हिंदुस्तान के सन्यासी करते रहे। मैं तो 30 साल से चिल्लाता रहा, बहुत थोड़े से लोग चिल्लाए, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में भी बहुत लोग, कुछ संगठन नहीं हो सका। दिक्कत क्या हुआ, जब तक संगठन नहीं होगा तब तक आप कैसे, अकेला आदमी कैसे लड़ेगा। और दिक्कत यह है कि आश्रम को लीडरशिप देना चाहिए था ना, पुनः आश्रम को लीडर या किसी आश्रम को लीडरशिप देना चाहिए था, वो लीडरशिप नहीं हो सका। लोग जो दुखी थे, पीड़ित थे, वो कुछ जानते भी थे, उनको भी कोई मंच नहीं मिला और उनको कोई संगठन नहीं मिला, है ना। तो वो तो संगठित हैं, जो अपराध करने वाले हैं, गुंडे क्या होते हैं, 5 आदमी भी संगठित हो जाता है और पूरे गांव को थड़का के रख देता है। गांव में 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन 5 गुंडे पूरे, आपने देखा होगा कई गाँवों में, कहानी तो देखी होगी, 5 गुंडे पूरे गाँव को धमका के रख देते हैं। उसमें तो 5 होते हैं, यहाँ तो सिर्फ 3 हैं, और 3 ने पूरे गांव को नहीं, पूरे राष्ट्र को धमका के रख दिया। पूरे ओशो के सन्यासी संसार में कितने लाख होंगे, ओशो के प्रेमी कितने होंगे, 3 लोगों ने सबको धमका के रख दिया, है ना। यही उदाहरण है। सज्जन लोग एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि वो अपराध का जब विरोध नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। ये पाप का कलंक का टीका लोगों के माथे पर लिखा रहेगा। लोग चुपचाप देखते रहे, इतना अन्याय लोग चुपचाप देखते रहे। देखिए, उन्होंने जो किताबें थी जिस पर भगवान के सिग्नेचर थे वो सब ले गए, है ना। जो भगवान की चीज़ें थी, जो जिसका बहुत वैल्यू था, भगवान की पेंटिंग्स थी, और भगवान जो पेंटिंग की, एक एक पेंटिंग अभी वो लोग सुनते हैं बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, क्योंकि एंटिक हो जाती है ना वो चीज़ें। तो भगवान की जितनी चीज़ें थी, कपड़े थे उनके, जो था, और जो उनके प्यारे सन्यासी थे, जो उनके लिए मिटने के लिए तैयार थे, उनको तो सबको आश्रम से निकाल दिया पहले, है ना। और उनकी जो भी चीज़ें ले जा सकते थे वो ले गए। अब वो पुनः आश्रम को तो उठा के ले नहीं जा सकते हैं स्विट्जरलैंड। तो अब तो उनको लीगेसी समाप्त करने के लिए पुणे में रह क्या गया, दीवार रह गई ना, ईंटा रह गया है। समाधि तो तोड़ ही दी, तस्वीर उनकी निकाल के फेंक ही दी। वहाँ आप ओशो के गीत नहीं गा सकते, ओशो के जन्मदिवस नहीं मना सकते हैं। जहाँ पर ओशो ने शरीर छोड़ा 19 जनवरी को, महापरिनिर्वाण दिवस आप नहीं मना सकते वहाँ। तो ओशो का अब रह गया क्या वहाँ, सिर्फ ईंट दीवार रह गई है, ज़मीन रह गया है। अब उसको लास्ट में बेच के वो पूरी तरह से सारा अध्याय समाप्त करना चाहते हैं। लीगेसी में अब रह क्या गया हिंदुस्तान में, वो उनका जो कम्यून की दीवार रह गई है उसको भी उन्होंने जेल बना दिया है, काला पेंट कर दिया। आप देखिए तो लगता है जेल जैसा लगता है ना, पूरे आश्रम को काला पेंट कर दिया है ना, पूरा जेल बना दिया है। शराब की दुकान वहाँ खोल दी है ना। आप ओशो की कोई गीत नहीं गा सकते हैं, ओशो की माला लगा के अब अंदर घुस नहीं सकते हैं। तो अब तो एक ही चीज़ रह गई है ना कि ज़मीन बेच दी जाए। तो वो अंतिम अध्याय वो कर रहे हैं, अंतिम अध्याय कर रहे हैं। वो ज़मीन बेच करके फिर स्विट्जरलैंड बैठ के, वहाँ से ये म्यूनिक में कहीं यूरोप में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के वो फिर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का डंडा चलाते रहेंगे। ओशो की सब गुरुओं की आप वीडियो देखेंगे टीवी पर, ओशो की हम लोग 1 मिनट की वीडियो नहीं रख सकते हैं। सब गुरुओं पर फिल्म बनी है। ओशो पर आप गाली देने के लिए जितने फिल्म बनाइए आप अलाउ करेंगे। ओशो को बदनाम करने के वाइल्ड वाइल्ड कंट्री आप बनाइए ना, वो ताली बजा के आपको शाबाशी देंगे। लेकिन ओशो की प्रशंसा में आप 1 मिनट का वीडियो नहीं बना सकते। तो 21वीं शताब्दी में स्वतंत्र राष्ट्र में, एक ऐसे राष्ट्र में जो संतों का सम्मान करने का देश माना जाता है, उस राष्ट्र में 21वीं शताब्दी में उनके शिष्य, मैं उनका 1 मिनट का वीडियो नहीं दिखा सकता अपने फेसबुक में। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इतना बड़ा अन्याय कभी हुआ था इतिहास में, है ना। कोई लेकिन इसके विषय में कहीं कोई सुनवाई नहीं है। फेसबुक कई बार सारे हम लोग जितने हैं, कीर्ति, हम, नीलम, सबके फेसबुक बंद किए गए हैं। एक बार नहीं, बार बार बंद किए गए हैं, बार बार बंद किए। क्यों, गलती क्या हुई, कहीं ओशो का तस्वीर दिखाई पड़ गया पीछे। अभी देखते हैं हम लोग आपसे बात करने के लिए ओशो की तस्वीर हटानी पड़ती है, कहीं इसमें कहीं बंद न कर दे, हमारा फेसबुक ना बंद कर दे। तो इतना भय का वातावरण सृजन हुआ है और इतना बड़ा अन्याय हुआ है। अभी भगवान के लाइफ पर, जैसे बुद्ध के लाइफ पर अनेक फिल्म बनी,
भगवान के जीवन पर तो बुद्ध से ज़्यादा घटनाएं हैं। बुद्ध का तो एकांकी मार्ग था, भगवान का तो कृष्ण की तरह इंद्रधनुषी मार्ग है। उसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, ध्यान भी है, योग भी है, सूफी भी है। तो कृष्ण के बाद ऐसा सतरंगी गुरु तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। उन पर तो 700 फिल्में बन सकती हैं, एक एक आयाम पर फिल्म बन सकती है ना। एक फिल्म नहीं बनने देते हैं ये, लेकिन उनको गाली दे के अगर आपको बनाना है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, मज़े से बनाइए आप, है ना, 10 फिल्म बनाइए। अब देखिए ये अन्याय, देखिए आप ही देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन इस अन्याय के विरुद्ध में हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का एक ही अपराध है कि अन्याय के विरुद्ध में क्यों बोलते हो, है ना। कुत्ते की तरह पूंछ हिलाओ तो आपको सब खुश रहेंगे आपसे लोग, है ना। तो कुछ लोगों ने अपनी आत्मा मार दी है, जो लोग उनके साथ हैं वो लोग भी दुखी हैं, उन पर मुझे दया आती है। उनका भी आत्मा रात में सोते समय उनकी आत्मा भी रोती होगी, और मरते समय उनके प्राण में निकलेंगे तो दुख और पीड़ा में निकलेंगे कि अपने गुरु के साथ इतना बड़ा अन्याय मैंने देखा और एक शब्द नहीं बोला। तो उनके लिए भी मुझे दया आती है। आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ सम कंपल्शन वो चुप हैं। अगर मेरी बार बार देखी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, अगर मेरी बात सुने, एक स्वतंत्र इंक्वायरी किया जाए अन्याय का, एक स्वतंत्र इंक्वायरी किया जाए। अभी जो लोग उनके साथ हैं वो सब बाहर निकल आएंगे, वही सब लोग गवाही देंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या अन्याय हुआ, वही वो सब गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाएंगे, है ना। तो मेरी आपके साथ भी फिर मैं दोहराऊंगा, मेरी दो ही भारत सरकार से और भारत के बुद्धिजीवियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। एक स्वतंत्र इंक्वायरी कराए ना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को या सीबीआई की एक इंक्वायरी हो जाए कि क्या सत्य है ना, फैक्ट फाइंडिंग। और दूसरा उसके टेक ओवर के लिए जिस तरह से कर्ण सिंह जैसे एक संत पुरुष को उसका कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए और पुनः आश्रम का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ले ले। ये दो चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, इस दो चीज़ें से सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ओशो की देशना भी बच जाएगी और वो रुपया हिंदुस्तान का बच जाएगा। ओशो की 700 किताबें हैं, 700 किताबों की जो रॉयल्टी आती है, उस रॉयल्टी से हर साल एक नया कम्यून खड़ा हो सकता है। ओशो की आप अंदाज कीजिए, उन्होंने इन पोडियम को तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जा बुढ़े जा, है ना। तो ऐसे लोग दुर्भाग्यवश बहुत हुए हैं संसार में, ऐसे लोग बहुत हुए हैं। उन्हीं लोगों ने वो एक दूसरा इतिहास है, देखिएगा, पृथ्वीनारायण जहाज को कोई हरा ही नहीं सकता था। ऐसे लोग रहे हैं हमारे यहाँ, इतने सूरवीर, इतने बहादुर लोग रहे हैं। अपने लोग धोखा न दें तो उनको कोई पराजित कर ही नहीं सकता था, है ना। लेकिन लोग ऐसे होते हैं, पैसे पर बिक जाते हैं, कुछ प्रतिष्ठा पर बिक जाते हैं, कुछ सेक्स पर बिक जाते हैं, है ना। तो अपनी गुरु के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो निष्ठा उनकी दूसरे के प्रति हो जाती है ना। तो उनका जो लंबा लिस्ट हिंदुस्तान में बनेगा, मुकेश शारदा जी का नाम उसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक गुरुद्वारे पर का एक शीशा कोई फोड़ दे तो देखिए उसको सिख लोग उसको कैसे बदला लेंगे। एक मस्जिद की आप दीवार थोड़ा तोड़ के दिखाइए तो सारे मुसलमान उसका बदला लेंगे, है ना। तो ये अपने धर्म के प्रति ये लोग जीवंत हैं, अपने गुरुओं का समादर करते हैं, अपने गुरुओं का अपमान नहीं देख सकते, है ना। तो यह ओशो सन्यासियों में यह गुण नहीं आ सका। उनको लगा कि ये हमको अपने कंफर्टेबल लाइफ को इसके लिए हम थोड़ा भी कष्ट न सहें, है ना। और पूना आश्रम टूट गया तो क्या हुआ, मेरा घर तो है ही है, मेरा घर तो, हम तो मज़े में हैं, है ना। तो आप अगर पलायन करना चाहें तो भय के लिए तो मन बहुत दलील देगा। तो वही दलील दे रहे हैं कि तो सब जो हो रहा है, लोग हमसे यही कहते हैं कि वो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। आपके टीवी पर भी लोग आए, उन्होंने ने कहा है कि भगवान ने ही इनको नियुक्त किया, ये लोग बहुत त्यागी लोग हैं, है ना, ये लोग बहुत त्यागी लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं और ओशो ने ही इनको नियुक्त किया है ना। तो ये ऐसे लोग कह ही रहे हैं ना। ओशो ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो उनकी तस्वीर उखाड़ के फेंक दे,
ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो उनकी अपने ही कहे कि उनकी समाधि लाओत्से हाउस में चांसू ऑडिटोरियम में बनेगी। माइक पर कहा गया है कि उनकी समाधि ओशो की इच्छा है। आज कह रहे हैं कि समाधि तो कभी थी ही नहीं, कभी बनी ही नहीं। हाईकोर्ट में भी उन्होंने वर्ल्ड में दिया। तो इतना बड़ा झूठ उनके मुंह से बना हुआ वीडियो, उन्होंने वो सारे वीडियो तो यूट्यूब से हटा दिए हैं, लेकिन हम लोग के पास तो उसकी कॉपी है ना, सब लोगों के पास कॉपी है। तो इतना बड़ा झूठ 21वीं शताब्दी में लोग बोल रहे हैं और उसको हमारे सन्यासी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो भी हो रहा है ओशो की इच्छा से ही हो रहा है। कायरता को, अपने पलायनता को आध्यात्मिक नाम दे देते हैं कि प्रभु इच्छा से सब हो रहा है। प्रभु इच्छा से ही मुगल आए, प्रभु इच्छा से ही मंदिर तोड़े गए, प्रभु इच्छा से ही नालंदा जलाया गया, प्रभु इच्छा से ही बुद्ध के सारे मूर्तियाँ तोड़ दी गई, है ना। सब प्रभु की इच्छा है, उसी प्रभु इच्छा से सब चल रहा है। ये पलायनवादी, ये भयभीत लोग, ये डरे हुए लोग जब तक धार्मिक बने रहेंगे तब तक धर्म की ऐसी दुर्गति होती रहेगी। कड़वी बोलने का मैं मूल्य भी चुका रहा हूँ। मुझे इतनी गालियाँ पड़ती हैं और इतने मुझ पर आघात किया जाता है, मेरे आश्रम को तोड़ने की इतनी प्रपंच किया जाता है, उसका एक लंबा इतिहास है। तो सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी, यह जान के ही सत्य बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि इसकी बहुत गहरी कीमत चुकाई है और अभी आपके सामने जो बोल रहा हूँ ट्रू नेकेड सत्य, इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ेगी। ये रिस्क को लेते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तोड़ मरोड़ के ओशो की किताबें एडिट हो रही हैं। ओशो ने जो कहा गया था, अब एक कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही जाती है, उसमें से आप 3 लाइन बीच का निकाल के रख दीजिए तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये उसी तरह के जो प्लान है उसी का एक अंग है कि भगवान को भुला दो। वो कहते हैं कि गुरु तो थे ही नहीं, वो तो फ्रेंड थे और उनको भी भूल जाना चाहिए, उनकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उनका तस्वीर नहीं होनी चाहिए, उनके शब्द नहीं दोहराने जाए चाहिए, उन पर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए, नहीं। तो ये सारी बातें जो आप देखिएगा तो एक बड़ा सुनियोजित ढंग से हुआ है, एक कोई एक्सीडेंटल नहीं है, बहुत सुनियोजित ढंग से हुआ है। और इसका पाप जो लिखने वाले को जितना लगेगा, जितने दीवार पर लिखा है, उससे ज़्यादा पाप हम लोगों को लगेगा जो 21वीं शताब्दी में इतना बड़ा झूठ हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और इसके विरोध में नहीं खड़े होते हैं। हम लोग भी पापी हैं, ओशो के सन्यासी भी पापी हैं सब। अब बहुत सारे लोग जागे हैं और लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेकर के ट्रस्ट कमिश्नर को भी हजारों पत्र भेजे गए हैं। लोग कह रहे हैं, ट्रस्ट कमिश्नर कह रहे हैं कि इतने पत्र कभी भी हमारे पास नहीं आए थे। तो एक तो जागरण आया है, तो बड़ी खुशी की बात है। एक हिंदी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, है ना। हाँ, देर हुई कोई बात नहीं है, अभी लोग में थोड़ी जागरण आई है और बहुत सारे लोग इस विषय में जागरूक हुए हैं। लोगों को देखिए, दोष इसमें क्या है, पुराने सन्यासियों का दोष है। जो बाद में ओशो के शरीर छोड़ने के बाद पैदा हुए हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है। हम जो बताएंगे, तो किताबें तो सब एडिटेड हो गई, किताबें में घटनाएं एडिट हो गई, उनकी तस्वीर कहीं नहीं मिलती है। उनकी किताबें जो छपती है, कुछ साल के बाद लोग उनका चेहरा भी भूल जाएंगे। इस ढंग से इन्होंने काम किया है ना। तो नए लोगों का तो उनको पता ही नहीं है। जो पुराने लोग हैं, हम लोग, ये हम लोगों की ड्यूटी बनती थी और अभी भी ड्यूटी, अभी भी पुराने लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, जो भगवान से दीक्षित हुए थे, और सब लोग हम लोग 70 पार कर गए। मैं 70 अगले महीने में 78 का हो जाऊंगा। तो कुछ दिनों में हम लोग के जीवन का अंतिम अध्याय है। कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में हम में से सब चले जाएंगे पृथ्वी को छोड़ करके, है ना। ये एक सनातन सत्य है। तो मैं सबसे पुराने मित्रों से आग्रह करता हूँ कि मरने के पहले, अभी अगर डरते हो डरो, लेकिन मरने के पहले ये पेन ड्राइव में अनटोल्ड स्टोरी बोल के जाओ, जो तुमने देखा है, जो झेला है, जो वहाँ हुआ है ना, ताकि आने वाली पीढ़ी को सच्चा इतिहास मिल सके, है ना। ये कर्तव्य है उन लोगों का जो भगवान के पास बहुत नज़दीक रहे हैं। उनकी एक बहन ने तो बोला है, अभी एक बहन ने और एक उनके ब्रदर इन लॉ ने पहली बार मुंह खोला है। उनका परिवार बिल्कुल चुप है
परिवार उनका उनका तो परिवार तो हम सब सन्यासी ही उनके परिवार हैं। तो हिंदुस्तान के जो पुराने सन्यासी हैं उसमें कीर्ति अभी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। मेरे पास लंबा आपके ही टीवी में जो आके लोग बोले हैं, कमलेश जी जो बोल रहे हैं, कमलेश जी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। उतना बहादुर तो आदमी मैंने नहीं देखा जो कमलेश जितनी बहादुरी से बोल रहे हैं। कीर्ति जी बोल रहे हैं, अभी और लोग भी आए हैं जो बोल रहे हैं, मोक्षा जी बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। अब तो एक जागरण आया है, तो यह आवाज़ दबे नहीं, संगठित कलयुगे संगठन शक्ति, कलयुग में जो है संगठन में ही शक्ति होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। एक संगठित ढंग से ये आवाज़ अगर पहुंचाई जाए तो शायद दिल्ली तक ये आवाज़ पहुंच जाएगी, है ना। ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचानी जरूरी है कि पूना आश्रम के विषय में एक इंक्वायरी हो। मैं कह रहा हूँ मेरी बात भी गलत हो सकती है, एक स्वतंत्र इंक्वायरी तो हो ना, फैक्ट तो पता चले क्या क्या एक्चुअल में क्या हुआ है ना। तो इसके लिए हम सब भारतीय मित्रों से मेरा आग्रह है कि दो चीज़ों में, इसमें कहाँ मैं किसी पर दोष लगा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि एक स्वतंत्र इंक्वायरी करो कि क्या फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, और एक स्वतंत्र व्यक्ति को उसका जो नॉन बायस्ड व्यक्ति है उसको उसका कोऑर्डिनेटर बना दो, ताकि अरबों की जो संपत्ति बाहर जा रही है, हिंदुस्तान की रॉयल्टी से जा रही है, टूरिज्म से जा रही है, वो हिंदुस्तान में गरीब देश में रह जाए और पूना का काया पलट हो जाएगा। पूना का ही काया पलट नहीं होगा, उस पैसे से अगर ठीक से संरक्षित किया जाए तो अनेक पूना हम बना सकते हैं हिंदुस्तान में जगह जगह बना सकते। तो ये मेरी विनती आपके मीडियम से बार बार मैं दोहराऊंगा, ये दो बातें दिल्ली तक पहुंचानी चाहिए और हर सन्यासी का एक कर्तव्य है। इसमें किसी के प्रति कोई ब्लेम भी नहीं है, स्वतंत्र इंक्वायरी हो, अगर वो सही हैं, हम लोग गलत हैं तो वो भी साबित हो जाएगा, है ना। और एक स्वतंत्र व्यक्ति जो वहाँ के पैसे की ठीक से व्यवस्था कर सके, उसको कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। वो कुछ दिन तक चला के बाद में फिर जैसे अरविंद आश्रम का हुआ, बाद में अरविंद के सन्यासियों को सौंप दिया गया। अभी तो ऑरविल बहुत अच्छा से चल रहा है ना, अरविंद के सन्यासी ही चला रहे, वही ओशो ठीक ऑरविल की बात होनी चाहिए तब पुण्य आश्रम के साथ। ये मेरा आग्रह है। अब थोड़ी जागृति आई है। मैं तो सोचता था कि शायद मरने के पहले अन्याय देख के ही मरना पड़ेगा। अब तो हम जीवन के अंतिम अध्याय में हम लोग हैं, है ना। 78 वर्ष मेरी उम्र हुई, लेकिन बड़ी बहुत खुशी है कि अंतिम समय में थोड़ी सी सुगबुगाहट आई है, थोड़ा सा लोग बोलने लगे हैं और लगता है कि अब सत्य ओशो की जो आग है उस पर राख डालने की कोशिश की जा रही है। वो तो आग्नेय है, उनके तो हर एक वचन जो हैं वो क्रांतिकारी और विद्रोही वचन है। उस विद्रोही व्यक्ति के शिष्य ऐसे कापुरुष हो जाए, ऐसे डरपोक हो जाए, ऐसे विद्रोह से डरे, ऐसे स्टेटस को का समर्थन करें, ये शोभा नहीं देता है। हमें विद्रोह करना चाहिए, सत्य के लिए विद्रोह करना चाहिए, न्याय के लिए बोलना चाहिए। मेरी बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, कोई ज़रूरत नहीं कि मेरी बात से सब लोग सहमत हों, लेकिन जब पुराने सारे सन्यासी आकर के बोलेंगे जो अन्याय हुआ है, अब तो बोल रहे हैं ना, सत्यवेदांत जी ने भी बोला है, धर्मज्योति माँ ने भी बोला है, पुराने लोग बोल रहे हैं। लोगों के बीच में अनटोल्ड स्टोरी जो है, छुपा हुआ रहस्य जो है, उसके बारे में बोले। अगर डरते हैं तो लिख के दें, मरने के बाद ही छपाएं। अभी भी बहुत फियर साइकोसिस है, मैं जानता हूँ, आप भी देख रही होंगे, लोग बहुत डरे हुए हैं, है ना, बहुत फियर साइकोसिस है। तो लोग लिख के जाएं, उनके मरने के बाद छपिए, या पेन ड्राइव पर बोल दें, अपने शब्दों में रख दिए जाएँ और कह दें कि मेरे मरने के बाद ही छपे जाएगा। कम से कम ओशो के बारे में सत्य जो है वो इतिहास में लिखा जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग पाप के भागीदारी होंगे। और जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमें एक बोझ लेके हम मरेंगे कि हम मरते समय तक भी अपने गुरु के प्रति झूठ बोलते रहे, है ना। ये बहुत बड़ा बोझ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा कोई सन्यासी बोझ लेके मरे। मैं चाहता हूँ कम से कम अब पेन ड्राइव में, अब बोलने से डर रहे, पेन ड्राइव में लिख करके अपने परिवार में कहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके पास लाइन टीवी में भेज दीजिए, कहिए कि मेरे मरने के बाद ही सुनाना, है ना। अगर डर लगता है तो डर भी है, लोग डरते हैं, ये भी मनुष्य का एक स्वभाव है, ये भी है। फियर एंड ग्रीड, इसी से तो सारा अन्याय चलता है ना संसार में। किस चीज़ से सारा अन्याय जो चलता है, यही दो चीज़ से चलता है ना, लोभ से और भय से। हाँ, सारा अन्याय तो इसी से चलता है।
तो हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। अब ये आग जले और ये ज्वाला असत्य को जला के भस्म कर दे, ये हमारी प्रार्थना है।